हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बग्गा लाइफस्टाइल में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे था तो हमने सोचा क्यों ना बर्थडे की शुरुआत अपने इष्ट के आशीर्वाद से ही की जाए। तो जैसे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं माता रानी की बहुत भक्त हूँ। तो आज हम जलंधर देवी तला मंदिर मैया जी के दर्शन करने जा रहे थे। तो मैंने सोचा अपने बर्थडे की शुरुआत मैया के आशीर्वाद से ही की जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जलंधर पहुँच गए तो यहाँ पर बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ था। तो कम से कम हम यहाँ पे 15-20 मिनट तो हम यही जाम में ही फंसे रहे। तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन और घबराहट हो रही थी। तो लीजिए फ्रेंड, फाइनली हम पहुँच गए देवी तला मंदिर में। तो चलिए आपको भी यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। वैसे तो आप सब लोगों ने यहाँ का व्यू किया ही होगा, देखा ही होगा, क्योंकि ये काफ़ी पुरातन मंदिर है। तो चलिए फिर भी आपको एक बार दिखला देते हैं जिन्होंने ये मंदिर के दर्शन नहीं किए हुए। तो चलिए आप हमारे साथ दर्शन कीजिए। और मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले मेन दरबार में ही जा रहे थे कि चलो पहले वहाँ जाकर मैया के दर्शन करते हैं, फिर विज़िट करेंगे बाकी दरबार। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, और आप जहाँ पर भी देख सकते हो लोगों की कितनी भीड़ थी। कहते हैं ना, जब आस्था होती है ना तो आस्था इन चीज़ों की परवाह नहीं करती कि गर्मी पड़ रही है, जब मौसम कैसा है। आस्था तो फिर आस्था ही होती है। तो माता रानी के प्रति उनके भक्तों की आस्था आप लोग देख ही सकते हो। इतनी भीषण गर्मी में भी लोग मैया के दर्शन करने आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये माता का तालाब है। यहाँ पर गोल्डन कलर की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहुत ही प्यारी फिश थी। तो बच्चे उनको देखकर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो मेरी बेटी भी देख देख के इंजॉय कर रही थी। तो चलिए फिर अब आपको ले चलते हैं माता रानी के भवन में। और चलिए आप भी हमारे साथ फिर दर्शन कीजिए महारानी के। और जिसको जो भी विश मांगनी हो मांग लेना। मेरी मैया बहुत दयालु है, वो झोलियाँ बहुत खुशी से फटाफट लपालप भर देती है। तो लीजिए आप लोग भी दर्शन कीजिए महारानी के। तो महारानी के दरबार में आए हैं तो एक तो मैया का जयकारा बनता है। तो सभी कमेंट में ज़रूर लगाना, जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ पर हमने 10-20 मिनट बैठकर मैया की चौकी भरी, माता की भेंटों का आनंद लिया। और उसके बाद ये हम यहाँ पर एक अमरनाथ यात्रा का ही नमूना बनाया गया है। तो जो लोग इतनी दूर जाके यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए यहीं पर हाज़िरी लगाना बहुत आसान है। तो ये जो है बिल्कुल अमरनाथ यात्रा का ही नमूना बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों की एक फ़ोटो क्लिक की। कहते हैं ना, ये मेमोरीज़ वगैरह होती है, इनको सेव करके रखना चाहिए। तो जहाँ पर मैंने अपने बच्चों की फ़ोटो वगैरह ली और फिर हम ऊपर भोलेनाथ के दर्शन करने चल पड़े। तो यहाँ पर भी भक्तों की काफ़ी भीड़ थी। वैसे यहाँ देवी तला मंदिर की वैष्णो माता की गुफा का भी एक नमूना वैसे ही सेम बना हुआ है, वो भी बहुत फेमस है। और ये एक अमरनाथ यात्रा भी बहुत फेमस है। तो गुफा का ब्लॉग तो मैं बना नहीं सकी क्योंकि यहाँ पर ब्लॉगिंग अलाउड नहीं थी। तो सॉरी कि मैं आपको गुफा का ब्लॉग नहीं दिखा सकी। तो चलिए फिर यहाँ पर करते हैं दर्शन। तो ये रास्ता काफ़ी छोटा होने की वजह से हमें लाइन में ही जाना पड़ रहा था। तो भक्तों के पीछे काफ़ी लंबी लाइन लग रही थी। तो चलिए आइए मेरे साथ यहाँ पर दर्शन कीजिए भोलेनाथ के बर्फ़ रूप लिंग के, ज्योतिर्लिंग के, जो यहाँ पर बर्फ़ से वैसे ही बना हुआ है जैसे कि अमरनाथ में बना हुआ है। तो वैसे यहाँ पर भी ब्लॉगिंग अलाउड नहीं थी, पर फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है कि आपको मैं उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा सकूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और दर्शन कीजिए भोलेनाथ के। तो ये देखिए मैं हल्का सा आपको दर्शन करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पर भक्त बैठे हुए थे तो वो ज्योतिर्लिंग के वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे किसी को भी। तो फिर भी मैंने आपको हल्का सा दिखाने की कोशिश की है। तो जिनको हो गया उनको ठीक है, जिनको नहीं हुए उनके लिए सॉरी। तो यहाँ पर सभी दर्शन करके वापस जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने शिव परिवार के भी दर्शन किए। यहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी विराजमान हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर हमने मंदिर घूमकर काफ़ी विज़िट किया। तो यहाँ पर फिर हम घूमते घूमते हमने मंदिर की सारी प्रतिमाओं के दर्शन किए।
यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिक्रमा बनाई गई है, तो हमने सबके दर्शन किए और आइए आप लोग भी कीजिए। ये रही यहाँ हमारी महारानी मैया जी और यहाँ पर हमारे वीर बजरंगी जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की परिक्रमा बनाई गई थी तो उन सब के हमने दर्शन किए। लीजिए आप लोग भी हमारे साथ कीजिए। तो ये रहे हमारे बाबा बालकनाथ जी। तो उसके बाद हम काफ़ी थक गए थे, तो यहाँ बैठकर हमने थोड़ी देर रेस्ट की और मैंने अपने बच्चों के साथ एक प्यारी सी फ़ोटो ली और उसके बाद में हमने सारा मंदिर विज़िट किया और बच्चे काफ़ी खुश थे। वैसे इस टाइम थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया था क्योंकि इस टाइम कम से कम 5:30-6 का टाइम हो चुका था। तो उसके बाद में हमने अपने बच्चों को यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ पर अपने बच्चों को थोड़ी देर एंजॉय कराया। मेरी बेटी तो कहीं भी जाए जब तक उसको ऐसे झूले वगैरह ना दिलवाओ उसके लिए तो ट्रिप बोरिंग ही होती है। तो यहाँ पर शनाया को थोड़ी देर हमने एंजॉय करवाया और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमें भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी, तो पेट में फुल चूहे कूद रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े। वैसे तो यहाँ पर भी कंटीन थी लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा हमें बाहर ही खाना खाना है, तो इधर हमसे भूख से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पर थोड़े से गोलगप्पे खाए ताकि हम थोड़ा सा वेट कर सके खाने का। तो उसके बाद हम लोग चल पड़े हवेली। तो आपको पता है कि जलंधर की हवेली काफ़ी मशहूर है, उसके बारे में बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर फुल आपको पंजाबी विरसा मिलेगा। आपको अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर ज़रूर आना चाहिए क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनको हमारे पुरातन पंजाबी विरसे के बारे में नहीं पता है। जब बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर उनको थोड़ा पता चलता है कि हमारा कल्चर कैसा था। तो मैंने भी अपने बच्चों को दिखाया यहाँ पर लाकर। तो यहाँ पर हम ज़्यादा तो नहीं घूमे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ हम रात 9:30-10 बजे पहुँचे हैं, तो एक तो भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, तो हमने सिर्फ यहाँ पर डिनर ही किया। तो जब मैं यहाँ पर आई तो दोस्तों यहाँ पर भी इतनी भीड़ थी पूछो ही मत। मुझे लग रहा था जैसे आज ही सारी दुनिया घूमने निकली हो कि चलो आज का दिन ही चूज़ किया हो। जहाँ जा रहे थे वहाँ पर इतनी दुनिया, इतना भीड़ भड़का कि पूछो ही मत, ऊपर से मौसम ऐसा। तो चलिए घूमना तो सबको ही है। तो फिर यहाँ पर हमने बैठकर डिनर किया। तो यहाँ पर भी वैसे कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया है। तो चलिए आप भी थोड़ा सा व्यू देख लीजिए अंदर का। तो यहाँ पर खाना तो बहुत ही टेस्टी मिलता है, फुल पंजाबी खाना मिलता है। तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और यहाँ पर ज़रूर डिनर करके जाना। तो उसके बाद डिनर करने के बाद हम घर की तरफ चल पड़े और तो हम कहीं घूमे नहीं क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और ऊपर से बच्चे भी थक गए थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आप लोग यहीं पर वेट करो, मैं गाड़ी यहीं लेकर आ जाऊँगा क्योंकि पार्किंग थोड़ी दूर थी। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों की थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक की और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का बाहरी रोड का व्यू। तो यहाँ पर रोड पर भी काफ़ी चहल पहल थी। सिटी में यही तो मौज है, रात और दिन का पता ही नहीं चलता। तो आप लोग भी विज़िट कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार ज़रूर आना अपने बच्चों को लेकर, आई होप आपको अच्छा ही लगेगा। तो उसके बाद हम अपने घर की तरफ चल पड़े। टाइम काफ़ी हो गया था, कम से कम 11:30 का टाइम हो गया था। आप स्ट्रीट लाइट्स तो देख ही रहे हो ऑन थी। तो उसके बाद में हमें बस अब यही हो रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाएं, इतने ज़्यादा थके हुए थे हम सभी। तो लीजिए फ्रेंड हम पहुंच गए अपने घर और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट शेयर करके और एक लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलिए ठीक है, ओके बाय जी, टाटा।